नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जो है डिफरेंशिएशन की क्लास लेना है। कैलकुलस में जो पढ़े थे थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे चेन रूल की तरफ और थोड़ा देखेंगे इसको क्या है। जो अभी अभी जो है लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल की तरफ पढ़े थे। क्या पढ़ा था प्रोडक्ट रूल में? थोड़ा सा पढ़ा था क्या, अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में है, जैसे कि वाई बराबर लिखा है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो पहले क्या करना है, पहले हमको एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, एक जियो एक्स को कांस्टेंट मानना है, फिर प्लस लिखेंगे, फिर जियो जियो एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है और एफ ऑफ एक्स को कांस्टेंट मानना है। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं इसको करके दिखाता हूँ। डी वाई बाय डी एक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ डी एफ ऑफ एक्स, डी एफ ऑफ एक्स, डी एफ ऑफ एक्स जी एक्स लिखिए और सेम टू सेम जी एक्स जी ओ एफ सामने में रख दीजिए, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, एक कांस्टेंट मान लीजिए, दो वेरिएबल है ना। फिर प्लस लिखिए, एफ ऑफ एक्स को सेम टू सेम रख लीजिए कांस्टेंट मान के, और जी ऑफ एक्स को क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी जी ऑफ एक्स बटा डी एक्स, बस हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल मैं एक ले लूँ, एग्जाम्पल वाई बराबर लिखा मान लीजिए साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कीजिए, क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, प्लस लिखिए, साइन एक्स को सेम टू सेम अपने जगह पर रहने दीजिए, ई टू दी पावर एक्स को जो ई टू दी पावर एक्स ही होगा डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें से ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। ऐसे कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं, जो एक को बाहर कर लिए दूसरे को डिफ्रेंशिएट किए, दूसरे को बाहर कर लिए पहले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ना मुझे लगता है कि जो अगर दो से ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए जगह पर ही अपना डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जो मान लीजिए कि जो एक फंक्शन को कांस्टेंट माने, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर प्लस लिखिए, फिर पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, दूसरे को कांस्टेंट मानिए, इस टाइप से। और दो से ज़्यादा रहे तो भी दिक्कत नहीं है, जिसको डिफ्रेंशिएट कर उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, बाकी बात को कांस्टेंट रखिए, फिर नेक्स्ट को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो और को कांस्टेंट रखिए, फिर नेक्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया और को कांस्टेंट रखिए, इस टाइप से बढ़ते जाइए। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। आज जो है ना क्वाड्रेंट रूल पढ़ रहे हैं, एक रूल्स और है, क्वाड्रेंट रूल या इसको डिवाइड रूल भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं। तो आप ऐसे इसको क्या इसका क्या मतलब होता है, अगर कोई फंक्शन है y बराबर लिखल है एफ ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स, ऐसे दो फंक्शन का डिवीजन है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो इसको करते हैं तो क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे यहाँ पे। तो आप सिंपली जो है ना एक जी ओ एक्स को बाहर कर लीजिए और जो है बचा एफ ऑफ एक्स उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी एक्स माइनस लिखिए, और फिर जो है क्या कीजिए, एफ ऑफ एक्स को बाहर कीजिए और जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। अंडरलाइन लिख लीजिए, जो नीचे में डिनोमिनेटर है उसको उसका स्क्वायर कर लीजिए, सही है, बस हो गया। ऐसे ही कीजिए, ये एक फंक्शन है। सिंपल तरीका से इसको क्या लिखते हैं, यू और वी के टर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यू और वी के टर्म में। तो ऊपर में यू है, नीचे में वी है, तो जहाँ जहाँ यू है वहाँ पर यू लिखिए, जहाँ वी है वहाँ पर ऐसे या ऐसे लिखिए। क्या लिख सकते इसको, वी को बाहर लिखिए, डी एक्स लिखिए, माइनस लिखिए, यू को बाहर लिखिए, डी वी अपॉन डी एक्स लिखिए, बट अपॉन वी का स्क्वायर लिखिए जो डिनोमिनेटर है। ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए, ईजी है एकदम। और इसको एक दो एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल क्या लेता हूँ, अच्छा वाला एग्जांपल लेता है। एग्जांपल क्या है, यहाँ पर लिखा है वाई बराबर लिखल है, वाई बराबर लिखल है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये साइन एक्स बटे ई टू दी पावर एक्स, साइन एक्स बटे ई टू दी पावर एक्स, ये वाई बराबर लिखा हुआ है, सही है। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, क्या है, डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। तो क्या लिखिएगा आप, जो है ना ई टू दी पावर एक्स को बाहर लिखिए, साइन एक्स से क्या होता है, कॉस एक्स होता है, फिर माइनस लिखिए, फिर क्या कीजिए, साइन एक्स को बाहर कीजिए और ई टू दी पावर एक्स को लिखिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ई टू दी पावर एक्स ही होगा, और जो नीचे में है ई टू दी पावर उसका क्या कीजिए, डिवाइड कर लीजिए स्क्वायर करके, तो ई टू दी पावर एक्स डिवाइड कर लीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर में ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे में क्या हो जाएगा,
ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर है तो एक खत्म हो जाएगा ऊपर से, तो हो जाएगा क्या, ऊपर में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड हो जाएगा क्या, ई टू दी पावर एक्स। ये हो गया आंसर। सिंपल है, एकदम सिंपल। और इसी टाइप से आगे जो पढ़ा अभी थोड़ा सा और एक रफली कर लेते हैं। जैसे कि कोई चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि वाई आपने लिखा था वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, फिर क्या डी वाई बाई डी एक्स आया था काफ़ी संघर्ष करने के बाद। और इसको क्या लिखे थे, तो यहाँ पर जो वाई है तो वहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स नीचे में। इसको जो शॉर्ट फॉर्म में तो एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, इस बात हम कर चुके थोड़ा सा। लेकिन अभी देखिए क्या करते हैं, जो है y जो है x का फंक्शन है, y जो है x का फंक्शन, यानी कि y जो है x पे डिपेंड करता है, y जो है x पे डिपेंड करता है। तो y x जो है नीचे में जिस पे डिपेंड करता है वो नीचे में जो जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट फंक्शन यहाँ पर x है, x किसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन y डिपेंडिंग फंक्शन है, y जो है ना x पे डिपेंड करता है। तो जो इंडिपेंडिंग है वो नीचे में है और डिपेंडिंग ऊपर में है। यानी कि आपको मेरे तरफ से कहना क्या है, जो ये x पे डिपेंड करता है ये y, ठीक है, नीचे में जो उसका फंक्शन है y, ऐसे समझिए। यानी कि आपने जो सीखा है यहाँ पर, आपने क्या सीखा है, आपने सीखा यहाँ पर जो डी ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ये एक फॉर्मेट हो गया। यानी कि इसको ज़रा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर अगर x है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो नीचे में भी x का कोफिशिएंट 1 है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो ऊपर में ई टू दी पावर एक्स है, नीचे में भी एक्स है, ऊपर ई के पावर एक्स है तो नीचे में ई टू दी पावर एक्स, ई के पावर एक्स नहीं एक्स है, सॉरी एक्स है। अगर वहाँ पर लिखा ई के पावर 2x तो नीचे में 2x बनाना पड़ेगा, हमारे कहने का मतलब ये है। तो इसको सॉल्व करते ई टू दी पावर क्या लिखते हैं यहाँ पर, ई के पावर एक्स लिखेंगे, सिंपल सा इसका ये फॉर्मेट है, फर्स्ट फॉर्मेट। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए y बराबर लिखा है ई टू दी पावर 2x स्क्वायर लिखा हुआ, ऐसा कुछ लिखा हुआ, या 2x लिखिए, 2x लिखिए, ई के पावर 2x लिखिए। तो फिर इसको कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर के पावर 2x बट अब डी एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि डी एक्स एक्स नहीं है, ऊपर में x के कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा x, और 2x बनाए तो एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पर डी 2x इधर लिखेंगे और यहाँ पर dx हो जाएगा। यानी कि आप देखिए इसको कट करते तो सेम वही वाला टर्म आ जाएगा पीछे से। तो यानी कि ऐसा हमको करना है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा ई टू दी पावर 2x इंटू 2x का होता है 2, तो यानी कि 2 इंटू ई टू दी पावर 2x, ये हो गई, ये हमको याद रहे, ठीक है। और इसको बोलते हैं चेन रूल, इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल। अब इसको चेन रूल को थोड़ा सा मैं कर लें, जैसे क्या क्या है चेन रूल सर, चेन रूल ये कहता है अगर y इक्वल टू लिखा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अभी दो ही फंक्शन ले रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स हमको करना है, तो यहाँ पर y जो है x का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर y जो है ऊपर में जो दिया हुआ ये वाला जो दिया हुआ है जी ऑफ एक्स का फंक्शन है, x का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, g ऑफ x का फंक्शन है, तो नीचे में g ऑफ x के रिस्पेक्ट में हमको करना पड़ेगा, ये हमारा कहने का मतलब है। यानी कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते तो क्या लगे, डी एफ ऑफ g ऑफ x डिवाइड डी जी ऑफ x, क्योंकि g ऑफ x का फंक्शन है तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा g ऑफ x बटे डी एक्स, और g ऑफ x को देखिए x का ही फंक्शन है तो आराम से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि इसको करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर एफ डैश जी ऑफ एक्स हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, जी ऑफ जी डैश एक्स हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा। ऐसे सिंपल है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल को देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में क्या लिया है, y इक्वल टू लिखल है साइन रूट एक्स है। अब ये देखिए आपको साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है, रूट एक्स का तो पता नहीं है, साइन रूट एक्स का तो पता नहीं है, तो आप इसको लिखे डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है, तो क्या लिखे, डी साइन रूट एक्स, और नीचे में भी रूट एक्स बनाएंगे,
क्योंकि साइन के आर्गूमेंट में रूट एक्स है तो नीचे में रूट एक्स बनाना, पहले एक्स था तो नीचे में भी एक्स था, अभी क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स बनाना पड़ेगा। तो रूट एक्स बनाए तो रूट एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इधर क्या कर मल्टीप्लाई कर दो, रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे में क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। सिंपल है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 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 एक्स का कितना होता है डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कॉस रूट एक्स डिवाइड 2 रूट एक्स। अब ये आपके मन में ये विचार नहीं आनी चाहिए जो ये जो है सर ये ऊपर से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं करना है। वहाँ पर आर्गूमेंट के शेप में है, यहाँ पर नीचे में डिवाइड के शेप में अकेला है। सही है, साइन से आर्गूमेंट निकाल दीजिए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सही है, तो अगर ऐसे समझिए, अगर दुल्हन से श्रृंगार हटा दिया जाए तो दुल्हन थोड़ी होता है वो। तो वही वाला बात है, साइन का वैल्यू, साइन तब समझ में आता है, साइन के साथ उसका आर्गूमेंट हो, एंगल हो, तब पूरा है वो, पूरा श्रृंगार में तब है वो, ऐसे समझिए। सही है, तो इसको हटाना नहीं है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में रख सकते हो, ऊपर में एंगल के फॉर्म में ऐसे रख सकते हैं। और देखिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इसी तरह से लिखा हुआ है y लिखल है ln sec x, ln sec x, y क्या लिखा है ln sec x। अब ये देखिए ln x का पता है, ln sec x का नहीं पता है, तो dy/dx को फाइंड करना है। क्या करना है, dy/dx फाइंड करना, तो क्या हो जाएगा d ln sec x, और नीचा में sec x बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे d sec x इंटू d sec x, और जो dx है तो यहाँ पर लिख देंगे dx, हो गया। जो dx नीचे में है dy/dx है, तो dx को यहाँ पर लिख दिए। आप सही से देखिए तो ये sec x और ये sec x कैंसिल होकर के वही हो जाएगा पहले वाले। तो आपको जो है यहाँ पर ऐसी स्टेप से लिखना है, यानी कि जो लॉग का जो आर्गूमेंट है sec x है, तो sec x नीचे बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है log x का इंटीग्रेशन कितना, डिफ्रेंशिएशन कितना है 1/x होता है, तो यहाँ पर log x नहीं है, log x नहीं, यहाँ पर ln जो है ना sec x है, तो sec x का क्या हो जाएगा 1/sec x हो जाएगा। वहाँ पर 1/x होता था तो वहाँ यहाँ पर 1/sec x हो जाएगा। और sec x कितना होता है, sec x कितना होता है sec x इंटू 10x। उसी तरह से हमने क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है y लिखा हुआ है साइन एक्स क्यूब, तो क्या dy/dx लिखना है, dy/dx लिखना है। आपको देखिए साइन x का पता है, साइन एक्स क्यूब का आर्गूमेंट में नहीं था वहाँ पर, तो यहाँ पर साइन एक्स क्यूब आर्गूमेंट है, तो नीचे में साइन एक्स क्यूब बनाना पड़ेगा। क्या d साइन एक्स क्यूब डिवाइड इंटू इधर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और dx लिखना पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ पर साइड में लिख लीजिए, साइड में क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाता है कॉस, तो कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब है 3x², तो ये हो जाएगा 3x² इंटू कॉस एक्स क्यूब। सही है, कॉस एक्स क्यूब। उसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं, कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स dy/dx कीजिए, dy/dx कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d कॉस ऑफ साइन एक्स। सही है, अब कॉस का आर्गूमेंट साइन एक्स है, तो नीचे में अब साइन एक्स बनाना, d साइन एक्स बनाना पड़ेगा। तो साइन एक्स बनाए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर में, d साइन एक्स डिवाइड dx, इतना काम करना पड़ेगा, चेन रूल इसी को बोलते हैं। अब क्या हो जाएगा, साइन कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स क्या तो माइनस एक्स के जगह पर लिखा हुआ साइन ऑफ एक्स, और ये कितना हो जाएगा ऊपर में, कितना हो जाएगा ऊपर में देखिए साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स। लेकिन आप ट्रिगोनोमेट्री ये भी पढ़े हैं, साइन ऑफ साइन एक्स हो जाता है, साइन ऑफ साइन एक्स
एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बोल सकते हैं। उसी तरह से और देखिए यहाँ पर लिखा y इक्वल टू लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, क्या लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी आर्ग्यूमेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट में ए एक्स प्लस बी है, तो नीचे भी हमको ए एक्स प्लस बी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने बेसिक जो फंडामेंटल में पढ़े थे साइन एक्स पढ़े थे, वहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ पर लीनियर के फॉर्म में है, वहाँ भी लीनियर फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर जो एक्स के कोएफिशिएंट में 1 था, यहाँ पर ए है, समथिंग कांस्टेंट भी है, तो उतना बड़ा टर्म नीचे में बनाइए, डी ए एक्स प्लस बी और मल्टीप्लाई कीजिए डी ए एक्स प्लस बी डिवाइड डी एक्स, इतना बड़ा काम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन का क्या हो जाता है, साइन का तो हो जाता है कॉस, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा, ये तो लीनियर फॉर्म में है, तो b तो कांस्टेंट, तो उसका 0 हो जाएगा, यहाँ पर ए एक्स का तो a हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा, यानी कि a इन कॉस ए एक्स प्लस बी, इतना बड़ा टर्म हो जाएगा। सही है, ये ऐसे y इक्वल टू लिखल है ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स और यहाँ पर साइन बी एक्स है, इतना बड़ा टर्म है, बड़ा टर्म है। तो पहले तो ये देखिए दो टर्म का मल्टीपल फॉर्म में है, दो टर्म का मल्टीपल फॉर्म है, तो प्रोडक्ट रूल आप लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल के अंदर भी रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर ई टू द पावर एक्स है वहाँ पर ई टू द पावर ए एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट में ए है, तो वो भी करना, थोड़ा सा देखिए कैसे करेंगे। तो इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले तो एक को करना है, तो ई टू डी पावर एक्स करेंगे, ई टू डी पावर ए एक्स लिखिए, नीचा में क्या लिखना पड़ेगा, डी ए एक्स, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर डी ए एक्स, और सेम टू सेम क्या साइन बी एक्स छोड़ देंगे, फिर क्या प्लस लिखेंगे। अब ई टू डी पावर ए एक्स को बाहर करेंगे, वो तो सब जगह पर ही छोड़ देंगे, और साइन का क्या हो जाए, साइन डी साइन बी एक्स, डी बी एक्स इंटू बी एक्स डी एक्स, इतना बड़ा काम करना पड़ेगा। और फिर से सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स, ऐसे क्या है, तो उसको क्या कीजिएगा, सेम टू सेम लिखा ई टू दी पावर ए एक्स, और ए एक्स का कितना हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए एक्स का तो 1 हो जाएगा। फिर साइन का, साइन को साइन की जगह पर रखिए, साइन बी एक्स, फिर प्लस लिखिए ई टू दी पावर ए एक्स लिखिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन बी एक्स का हो जाएगा कॉस बी एक्स, और बी एक्स का हो जाएगा बी, तो हो जाएगा इतना बड़ा, बहुत बड़ा टर्म हो गया। तो ई टू डी पावर ए एक्स बाहर हो जाएगा, ए साइन बी एक्स प्लस कॉस बी एक्स, यहाँ पर बी लिख लीजिए, और इतना बड़ा टर्म जो है ना आपको मिल गया है। तो ये हमारा चेन रूल है, चेन रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कहने का मतलब है जो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स में जो ना वाई जो है एक्स का फंक्शन होता है, तब नीचे में एक्स होती है। वाई अगर एक्स का फंक्शन होता है तब नीचे में एक्स होती है। अगर वाई ए एक्स का फंक्शन है, मतलब ई टू डी पावर ए एक्स है, आपने क्या पढ़ा, ई टू डी पावर एक्स पढ़ा है, ए एक्स नहीं पढ़ा है, तो ए एक्स नीचा में बनाना पड़ेगा अपन, और नीचे में बनाएंगे तो फिर आगे बढ़ेगा, एक्सप्रेशन का लेंथ बढ़ेगा। बस ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये प्रैक्टिस ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस लिख लिख के होता है, अब देख देख के जो प्रैक्टिस करते हैं, रीड करने वाली कहानी, उसको प्रैक्टिस नहीं होती है। प्रैक्टिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेन है, आपके पास रफ कॉपी और एक पेन होनी चाहिए। आप उस पर लिखिए, जो समझ में आए उसको लिखिए। अगर वो लिखिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपको जो है ना स्ट्रेंथ ताकत बढ़ते जाएगा, उसी से होता है। ऐसे से देख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीड करने वाली कहानी नहीं है यहाँ पर, सही है, लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है।
तो आज के लेक्चर्स में इतना काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू। शेयर कीजिए दोस्तों।